बस कर रहा था। चलो शुरू करते हैं, अभी सब लोग आ गए हैं तो चालू करते हैं भाई। कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्पिटेंसी टेस्ट तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, हमने अभी तक तीन सेशंस करे हैं एनएमआईएमएस बूस्टर कोर्स के अंदर। जो तीन एलिमेंट्स है, आपका मैनेजरियल एबिलिटी, उसके अलावा आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये तीन कंपोनेंट्स। यही तीन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज किया है एनएमआईएमएस ने, उसके अंदर भी आपको यही तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। लेट मी क्विकली शो यू कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, है ना। ऑफिशियल मॉक वाज अ जोक, ठीक है, ऐसा ऐसा मैं ऐसा मान सकते हैं। लेट मी क्विकली शो यू कि क्या चल रहा है उसके अंदर, या क्या क्या टेक अवेज ले सकते हैं। देखो बहुत सारा, जब तक हम टेस्ट देंगे तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम मॉक्स भी लेना चालू करेंगे तो अपना एक सर्टेन लेवल तक हम बिल्ड कर लेंगे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। क्या क्या रेलेवेंट टेक अवेज हो सकते हैं इस टेस्ट से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ द रेलेवेंट टेक अवेज फ्रॉम द एनएमआईएमएस कॉम्पिटेंसी ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो इन्होंने रिलीज करा है। ऑफिशियल मॉक टेस्ट के अंदर अपने को क्या क्या चीजें पता चली, अपने को ये पता चला कि भाई आपके पास यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम है, और 45 मिनट्स के टाइम में आपके पास यहाँ पे हैं 20 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल आपके पास काफी समय है यहाँ पे। अगर हम देखें 45 मिनट्स फॉर 20 क्वेश्चंस, तो काफी समय यहाँ पे दे रहे हैं। और क्वेश्चंस जो है उनका लेवल उस तरीके से है नहीं जो देखने को मिला, जिसमें आप ये कह सकें कि भाई बहुत ज्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस का नेचर आप देखो, थोड़े से क्वेश्चंस मिसमैच भी लग रहे हैं। मैनेजरियल एबिलिटी के अंदर भी थोड़ा सा क्वेश्चंस जो हैं वो जो आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चंस आपके मैनेजरियल एबिलिटी के अंदर हैं, वो काफी सिमिलर है। तो थोड़ा सा मिसमैच टाइप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एटलीस्ट अपने को ये समझ में आ गया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे तो ये क्वेश्चन, आपका पहला ही क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का है ना। तो क्रिटिकल रीजनिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग का हमने जो एनएम बूस्टर कोर्स है उसके अंदर एक सेशन भी कर रखा है। तो क्रिटिकल रीजनिंग आप वहां से कर लो, आपका काम हो जाएगा। और क्रिटिकल रीजनिंग एक बात तो कंफर्म है कि आपको डेफिनेट इस वाले टेस्ट के अंदर देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैनेजरियल एबिलिटी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। ऑफिशियल मॉक से भी उतना ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर नहीं आया है, बट माय रिकमेंडेशन कि मैनेजरियल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें, कुछ प्रैक्टिस हम करके रखेंगे, ताकि वी आर सेफ फ्रॉम द कॉम्पिटेंसी स्टैंड पॉइंट। उसके अलावा जो आपके थोड़े से, अब ये देखो, ये आपका फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखने मिल रहा है, बट लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मतलब कैट वाले फॉर्मेट में है नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा कैट वाले फॉर्मेट में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कैट में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना, मतलब पूरे के पूरे पजल को सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरा का पूरा सॉल्व करने जैसा है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका प्राइमरली अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कैट जैसा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कैट जैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर तुमने एक बार पढ़ा होगा तो तुझे बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि तुम्हें सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है। देख यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए इज अ मल्टीपल ऑफ 11, और फिर बोल रहा है कि मैच करो। अब मैच करने बोल रहा है और तीन ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा भी कोई मैच कर देगा भाई कि ए का तो यहाँ पे वाई होगा, मतलब फर्स्ट वाले का वाई जहाँ पे नहीं है उसको एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद बी की जो सैलरी है उसके बारे में, और सीओओ की सैलरी है उसके बारे में। अब सीओओ की सैलरी है उसके बारे में, तो सीओओ की सैलरी इससे इससे कम तो होगी नहीं, बिकॉज ये लिखा हुआ है कि इसके ऊपर ही है। सीओओ तुम्हारे सेकंड लेवल पे आता है ना। तो सीईओ तुम्हारा सेकंड लेवल पे आता है, और ए जो है वो सीईओ है नहीं, सीईओ क्योंकि सीईओ का 19 का मल्टीपल दे रखा है। तो उससे अपने को ये भी मालूम पड़ गया कि 50,000 होगा नहीं, तो भाई ओनली ऑप्शन क्या है कि 70,000 मार्क कर देंगे। तो सीईओ के केस में डब्ल्यू हो गया। तो अपने दूसरे वाले का हो गया डब्ल्यू, फर्स्ट वाले का हो गया वाई। एक ही आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है, मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। कितने लोगों को समझ में आया। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये जो क्वेश्चंस हैं अभी के लिए जो अपने को देखने को लग रहा है वो ऐसा कैट वाला लेवल नहीं लग रहा है देखने को। मतलब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डेटा प्रॉपरली एनालाइज कर लो तो बिना पूरा पजल सॉल्व करे भी आप आंसर्स मार्क कर पाओगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस मार्क करने के लिए आपको इसको पूरा एंड टू एंड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैट के अंदर इफ यू रिमेंबर, तो ये जो पजल टाइप के क्वेश्चंस हम टेबल बनाते थे, टेबल बना के हम सॉल्व करते थे, वो वाली चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो आई थिंक दैट इज अ गुड न्यूज मतलब। लेकिन सरप्राइज अभी भी जो बना हुआ है वो ये है कि भाई 20 क्वेश्चंस के ऊपर 45 मिनट का कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है।
ये 20 क्वेश्चंस के अंदर ये 45 मिनट्स कहाँ से, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग में आपको इतना टाइम लगने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखोगे, इफ यू लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कितना टाइम लगेगा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई कॉल पास्ट ईयर्स कॉलेज हैज बीन सक्सेसफुल इन प्लेसिंग ओनली 14% ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, खाली 14% को ही प्लेस कर पा रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? एक इफ यहाँ पे कॉलेज रेज्ड इट्स एडमिशन सब्सटैंशियली लास्ट ईयर, उसके अलावा नंबर ऑफ एडमिशंस हैव बीन लो, या a survey showed that the ranking in the do not wish to opt for the college। तो ये आपके पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो जाएंगे। तो इफ यू एक्चुअली लुक एट दीज क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर अगर 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 देखें हम ओवरऑल नेचर ऑफ द क्वेश्चंस देखें, तो प्राइमरीली आपको वही क्रिटिकल रीजनिंग वाला टाइप थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत एथिकल डिलेमा। अगर मैनेजरियल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपका एथिकल डिलेमा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है ना। पहले वाले का सेकंड एंड थर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, सब लोगों ने सही मार्क किया है, करेक्ट। तो ओवरऑल अभी तक जो अपने को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, उसमें हमको ये पता चला कि एलआर है इसके अंदर, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आपका क्रिटिकल रीजनिंग है, और पीआर में जो आपका मैनेजरियल एबिलिटी है, उसमें आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत एथिकल डिलेमा टाइप का, बिजनेस सिनेरियोस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, यही अपने को प्रैक्टिस करना है जो अपने को इस वाले ऑफिशियल मॉक से समझ में आता है। वी वर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, बट आई वुड से थैंक्स टू एनएमआईएमएस फॉर कंफर्मिंग, जो हम कर रहे थे वो हम सही डायरेक्शन के अलोंग कर रहे थे। तो थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन अपने को आ गया, थोड़ा और एश्योरेंस मिल गया कि जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो सही है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 3 सेशंस हमने करे हैं, आई एम होपिंग कि वो तीनों सेशंस आपने रिवाइज करे होंगे। जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है एनएम के अंदर, एनएम बूस्टर प्रोग्राम कैन स्टार्ट। जो पीपल हु आर पार्ट ऑफ पीसीपी प्रोग्राम ऑलरेडी हैव द एनएम प्रोग्राम इंक्लूडेड। इसके अलावा लेट मी क्विकली शेयर विथ यू एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज आवर टेस्ट। सब लोगों ने टेस्ट ले लिया है कि नहीं, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। हैव वी ऑल टेकन द टेस्ट? तो इफ यू हैव नॉट टेकन द टेस्ट, प्लीज टेक द टेस्ट। जो आपका पहला वाला टेस्ट है, इज ओपन फॉर एवरीबडी। ठीक है, इज ओपन फॉर एवरीबडी प्राइमरीली टू इफेक्टिवली सी कि हम अभी इन तीनों सेक्शंस में, आपका मैनेजरियल एबिलिटी के अंदर, आपका एलआर के अंदर, और आपका वीए के अंदर, मतलब आपके तीनों सेक्शंस के अंदर हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए ये हमको हेल्प करेगा। तो आई वुड रिकमेंड, रिक्वेस्ट एवरीबडी, ऑल द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आप चैट में कॉम्पिटेंसी टेस्ट लिख सकते हो, हम आपके साथ फ्री कॉम्पिटेंसी टेस्ट शेयर करेंगे, आप एक बार टेस्ट भी लेके देख सकते हो। क्लियर? वंशिका इज सेइंग स्कोर्ड 29 मार्क्स ओनली। वंशिका इंप्रूव करेंगे, लेवल बाय लेवल हम ये टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी पहला लेवल है, फिर हम लेवल यहाँ से अपग्रेड करेंगे। हम ये सोच रहे थे कि भाई 45 मिनट में क्या ही भर दें, मतलब 20 क्वेश्चन में क्या ही डाल देगा कि 45 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेवल यहाँ पे कर दिया है। फर्स्ट लेवल अगर तुमने ले लिया है तो आप जरूर स्कोर अपना अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं लिया तो आप लेवल 1 ले लेना, एंड वी विल कीप पुटिंग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो अपना एक्चुअल टेस्ट से पहले सारे डिफिकल्टीज लेवल लेवल बाय लेवल हम एग्जॉस्ट कर लेंगे, तो अपन कंफर्टेबली टेस्ट के अंदर जा सकते हैं। तो टू फाइनली कंफर्म, हम थोड़ा सा फॉर एग्जांपल लेट्स से यू नो ऑफ एंड ऑन सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, पर प्राइमरीली यही होने वाला है कि आपको सीआर देखने को मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पीआर में तुझे सिचुएशनल क्वेश्चंस, मैनेजरियल एबिलिटी के अंदर सिचुएशनल क्वेश्चंस, एथिकल डिलेमा, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। एंड सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें जो पहला वाला टेस्ट है उसमें भी देखने को मिलेगा। ये पहला वाला जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, और फिर हम डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। आई एम होपिंग कि प्लान फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एनएमआईएमएस कॉम्पिटेंसी इज क्लियर। Adnan, yes, you can, get started. You can, drop us a text and get started. But जितने भी लोग स्टार्ट कर चुके हैं भाई, टेस्ट लेना चालू करो। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। 5 टेस्ट में आई बिलीव अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अपन लोग मॉक एनालिसिस करने भी बैठेंगे, तो उससे अपने को समझ में आएगा कि भाई कितना स्कोर करना चाहिए। पहले वाले टेस्ट में क्योंकि हमने ओपन रखा है तो बहुत सारे लोग टेस्ट देंगे, तो उससे अपने को ये भी समझ में आएगा कि जनता कहाँ पे है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है सीआर, एलआर, पीआर के अंदर। एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन द नेक्स्ट स्टेजेस प्रिपेयर ग्रेटर डिफिकल्टीज लेवल फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है दोस्तों, तो लग जाओ, बड़ा कॉल है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको कन्वर्ट करके आपको लेके जाना है।
कई कई लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ NMIMS का कॉल है, इट्स अ टियर 1 कॉल। इट इज समथिंग विच यू शुड नॉट लीव आउट ऑन। ठीक है। बहुत सारे लोग जो इस वजह से परेशान है कि भाई यहाँ पे फी बहुत ज्यादा है, फी एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है। फी जो है वो किसी भी टियर 1 बी स्कूल का जितना होता है उतना ही है। आपका एक ही कंपोनेंट होता है जो लिविंग एक्सपेंसेस है। लिविंग एक्सपेंस आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपका लेट्स से 4-5 लाख एडिशनल लग जाता है। पर बाकी कॉलेजेस में भी आपको वहाँ पे लगभग लगभग 2-2.5 लाख तो आप पकड़ के चलो लग ही जाता है। आपका फॉर एग्जांपल मेस चार्जेस होते हैं। ठीक है, नाइट मेस के चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस अगर आप इंक्लूड करोगे तो वहाँ भी आप 1.5-2 लाख तो स्पेंड कर ही रहे हो। तो मोटा मोटा 2-3 लाख का डिफरेंशियल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं है। तो इसको छोड़ना नहीं है, मतलब दिमाग में ये लेके नहीं चलना कि यार बहुत एक्सपेंसिव है इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, पहले कन्वर्ट करो फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेट अस कन्वर्ट एंड देन लेट्स टेक अ कॉल बिटवीन ऑल द कॉल्स दैट वी हैव कि कौन सा वाला कॉल अपने को ऑप्ट करना चाहिए इस सीजन के अंदर। वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे इन द काउंसलिंग सेशन। ओके, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है जिग्नेश, ये वाला एक ही है, इसके बाद 4 टेस्ट्स और आएंगे लगातार। ठीक है, और लेवल अपग्रेड करते रहेंगे, पहला तो टेस्ट दे दे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। आई एम होपिंग के थोड़ा सा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है। एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। व्हाट इज समथिंग दैट वी डू नॉट वांट इज, वी डू नॉट वांट कंफ्यूजन। देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है जो कि सोर्स से ही आ रहा है, लेकिन वी विल ट्राई टू इफेक्टिवली कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। विल ट्राई टू कीप इट एज क्लियर एज पॉसिबल सो दैट हम प्रॉपरली कर सकें। ओके, ठीक है ना। तो अदनान भाई टेक्स्ट ड्रॉप कर दे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है चलो, तो लग जाओ काम पे, NM कन्वर्ट करो, मचा देते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल देन, बाय बाय।